प्रत्याशी मैं हूं, लेकिन इलेक्शन पब्लिक लड़ रही है। जनता के मन में है, वो 20 को डाल देंगे और 4 को रिजल्ट आ जाएगा। तो इसलिए बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जनता जनार्दन सर्वोपरि है। लोकसभा चुनाव के बीच अगर उत्तर प्रदेश की बात कही जाए तो हॉट सीटों में और सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट अगर किसी को कहा जा रहा है तो वो है अमेठी जिला। अमेठी से कांग्रेस प्रत्याशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं किशोरी लाल शर्मा जी। इनसे जानने का प्रयास करेंगे अमेठी में इस बार क्या है चुनावी माहौल। तो सबसे पहले सर आपका TV 24 चैनल पर स्वागत है। थैंक यू। सर, जिस तरीके से इस बार आप अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं, अगर बात कही जाए राहुल गांधी की, कई वर्षों से यहाँ से जीतते आ रहे हैं और चुनाव लड़ते आ रहे हैं, इस बार आप स्मृति ईरानी के सामने खड़े हैं, कैसा मुकाबला? नहीं, मुकाबला तो यहाँ की पब्लिक लड़ रही है। तो प्रत्याशी मैं हूँ, लेकिन इलेक्शन पब्लिक लड़ रही है। इलेक्शन पब्लिक लड़ रही है, किस आधार पे आप ये बात कह रहे हैं? आप घूमिएगा जहाँ थोड़ा एरिया में तो आपको पता लगेगा। ठीक है, जब क्षेत्र में आप घूमिएगा तो पता लगेगा कौन लड़ रहा है इलेक्शन। अगर बात की जाए स्मृति ईरानी को लेकर तो ये कह रही है कि यहाँ पर इतने वर्षों से कांग्रेस ने कोई विकास नहीं किया था, पिछले 5 वर्षों में बीजेपी ने विकास किया अमेठी में। तो उनकी टीम को थोड़ा होमवर्क करना चाहिए। लगता है टीम उनकी होमवर्क नहीं करती। तो उनको विकास तो यहाँ पे 1980 से शुरू हो गया था, तो वो विकास शायद उनकी टीम को पता नहीं है। उसके बाद पैदा होने वाले लोग होंगे, तो उनको देखिएगा कि विकास यहाँ पे, नहीं तो लिस्ट ले जाए मेरे से क्या क्या विकास किया, तो टीम को मैं भिजवा भी दूंगा उनकी। वो किसानों को लेकर कहती हैं और सड़कों को लेकर खास करके कहती हैं कि यहाँ पर अच्छी रोडें नहीं थी। साथ साथ किसानों को लेकर ये भी कहती हैं कि किसान से जुड़े जो पदार्थ होते हैं, जो खाद होते हैं, वो सब के लिए उन लोगों को लंबी लंबी लाइनें रात रात तक लगानी पड़ती थी। जब से अमेठी में स्मृति ईरानी जी आई हैं, तब से ये सारी सुविधा उपलब्ध हुई हैं किसान। देखिए, पहली बात तो ये है कि उनकी किसी बात का मैं जवाब नहीं देना चाहता हूँ। ठीक है, जो जनता जानती है, उनके कहने से वो झूठ नहीं हो जाएगा और उनके कहने से वो सच नहीं हो जाएगा। जो यथार्थ है अमेठी का, वो यथार्थ अमेठी का रहेगा। ठीक है, तो ये है, क्योंकि यहाँ खाद की नहीं ज़रूरत है, खाद की किसानों को ज़रूरत है और नौकरी की युवाओं को ज़रूरत है। तो उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये था कि हम 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी देंगे। हमारे मुद्दे ये हैं। ठीक है, किसानों का है, खाद की है बात, उनको खाद पहुंचाई, अच्छी बात है, हर सांसद को करना चाहिए, उसको लिए हम लोगों नहीं कर रहे की है। लेकिन जो है कि किसी 45 साल के पुरुषार्थ को नकार देना, ये भी तो अच्छी राजनीति नहीं है। कि 1983 में अमेठी क्या थी और अमेठी अब क्या है, तो ये तो 5 साल में नहीं हो गया, तो बरसों में हुआ होगा। तो वो जो बरसों में हुआ है, उसको नकार के अगर कोई जनप्रतिनिधि कहता है कि कुछ नहीं किया, तो फिर 5 साल का उनका भी हिसाब मांगा जाएगा कि क्यों क्या हुआ। ठीक है, तो ये ठीक है सर, राहुल गांधी का रायबरेली से चुनाव लड़ना और आपका अमेठी से चुनाव लड़ना, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इस पर कुछ नहीं कहना। ये जो हाईकमान का फैसला है, राहुल जी ने भी कहा था कि जो CEC फैसला करेगी मैं मंजूर करूँगा। तो जो CEC ने फैसला किया मेरे को भी मंजूर है, राहुल जी ने भी मंजूर किया उसको। लगभग 40 वर्ष आपने मैनेजमेंट संभाला है और उसके बाद से अब चुनावी मैदान में आप खड़े हैं, कैसे देखते हैं? नहीं, मतलब ठीक है, क्योंकि जनता के बीच ही 40 साल मेरे बीत गए, तो इसलिए जनता से कोई नया नहीं हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, हम भी है कि भाई पहले थोड़ा फ्रंट पे रह के नहीं काम करते थे, थोड़ा पीछे रह के काम करते थे। ये तो अब प्रत्याशी बनने पे आप लोग सब ने मेरे को इतना वो कर दिया, हाइप दे दिया। अदरवाइज मैं इनके बीच का आदमी हूँ। ठीक है, और ये बरसों से जानते हैं। मैं कई जगह तो तीसरी जनरेशन से काम कर रहा हूँ, तीसरी जनरेशन मेरे साथ काम कर रही है, वरना जनरली पहली जनरेशन और दूसरी जनरेशन तो हमारे साथ काम कर रही है यहाँ पे। ठीक है, इस बार कांग्रेस और बात कही बीजेपी से, क्या लग रहा है मुकाबला खोया हुआ गढ़ कांग्रेस वापस इस बार पालेगा? देखिए, क्या है, ये किसी प्रत्याशी को बोलना नहीं चाहिए, ये जनता के हाथ में फैसला होता है। ठीक है, नहीं, मैं तो कहा कि पहले जनता इलेक्शन लड़ रही है, तो ठीक है, तो उसमें बड़ी कुछ बात कहना नहीं है। तो जो जनता के मन में है, वो 20 को डाल देंगे और 4 को रिजल्ट आ जाएगा। तो इसलिए बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जनता जनार्दन सर्वोपरि है।
तो ये थे हमारे साथ किशोरी लाल शर्मा जी, जिन्होंने कहा कि जनता जनार्दन है, जनता के हाथ में फैसला है, 4 तारीख को परिणाम आ जाएगा और पता चल जाएगा कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ अनन्या मिश्रा, TV 24, अमेठी।